Welcome to Sumant Digital English tutorial videos. It's me Rajnikant Tiwari. In the previous video lecture, I had taught when to use present perfect tense, and today I will teach how to frame different sorts of sentences in present perfect tense. So let's see on the whiteboard. सकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जबकि बाकी अन्य कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट का प्रयोग करते हैं। पहचान में मैंने आपको बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में दिया है, लिया है, चुका है, लिए हैं, दिए हैं, चुके हैं, इस तरह के शब्दांश आते हैं, वहां हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द अफर्मेटिव सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। जैसे चाची ने खाना बना लिया है। देखिए, सब्जेक्ट है चाची ने, द आंट, बना लिया है हैज कुक्ड, हैज सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हैज कुक्ड, और यह है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट फूड। The aunt has cooked food. लोग पहाड़ पर चढ़ चुके हैं। लोग पहाड़ पर चढ़ चुके हैं। करता है लोग, पीपल। अब देखिए, लोग जो है ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो चढ़ चुके हैं के लिए आएगा हैव क्लाइम्ड, सहायक क्रिया हैव, और चढ़ना की अंग्रेजी होती है क्लाइंब, क्लाइंब का थर्ड फॉर्म क्लाइंब। पीपल हैव क्लाइंब्ड, सॉरी, people have climbed mountain. तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे,
इसके बाद क्रिया का रूप है बना लिया है या बना चुकी है या बना चुके हैं। इसके लिए अब खाना बनाने की अंग्रेजी कुक होती है, तो कुक की थर्ड फॉर्म आएगी हैव या हैज के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसी तरह से लोग पीपल प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैव का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो देखिए, जिस प्रकार के वाक्यों में, जिन वाक्यों में नॉट का प्रयोग हुआ रहता है वे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। इन्हीं उदाहरणों को अगर आप ले लीजिए, तो चाची खाना नहीं बना चुकी है, लोग पहाड़ पर नहीं चढ़ चुके हैं। ये निगेटिव सेंटेंस हो गए, इसमें नॉट आया हुआ है। और निगेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, उसके बाद हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाए जाते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो हैज लगाते हैं, और अन्य कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से अलग होता है तो हैव लगाते हैं। फिर नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं के लिए और नेवर का प्रयोग कभी नहीं के लिए या कदापि नहीं के लिए करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाते हैं। चलिए इसे भी कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। जैसे कविता नहीं लिख चुकी है। देखिए, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर, क्रिया है लिख चुकी है लेकिन उसके पहले नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। और ये जो दूसरा कविता है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो कविता चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ क्रिया में आएगा हैज रिटेन, लेकिन बीच में नहीं लगा हुआ है तो मुख्य क्रिया के पहले नहीं का प्रयोग हो जाएगा। देखिए, कविता हैज और रिटेन, ये मुख्य क्रिया के पहले। कविता हैज नॉट रिटेन पोएम्स। लोग मेले नहीं गए हैं या लोग मेला देखने नहीं गए हैं। लोग मेला देखने नहीं गए हैं। तो लोग, ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसके साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग होगा। तो पीपल हैव गए हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, उससे पहले नॉट का प्रयोग। पीपल हैव नॉट गॉन टू सी फेयर।
तो इतना ध्यान रखिएगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होगा और प्लूरल नंबर के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग होगा। नॉट का प्रयोग मुख्य क्रिया से ठीक पहले किया जाएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से ठीक पहले किया जाएगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की रचना कैसे की जाती है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले WH का प्रयोग करते हैं, अगर अप्लीकेबल होता है तो। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य को हाँ ना में उत्तरित किया जाएगा तो WH का प्रयोग नहीं होगा, और अगर हाँ ना में उत्तर नहीं दिया जा पाएगा तो WH का फैमिली के मेंबर का प्रयोग किया जाएगा। इसके तुरंत बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। अगर WH फैमिली का मेंबर एप्लीकेबल है तो पहले WH फैमिली का मेंबर लगेगा, फिर हैज या हैव सहायक क्रिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगी। लेकिन अगर WH फैमिली का मेंबर नहीं लगना होगा तो आपका जुमला हैज या हैव से ही शुरू होगा, और फिर सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के इस्तेमाल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट का प्रयोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव जुमले में नहीं लगा होगा तो हम नॉट का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म से ठीक पहले करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट with the help of some examples. क्या आपने पानी पी लिया है? इस वाक्य पे ध्यान दीजिए। तो इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। दो उत्तर हो सकते हैं, हाँ मैंने पानी पी लिया है। दूसरा उत्तर हो सकता है नहीं मैंने पानी नहीं पिया है। तो चूंकि ये उत्तर हाँ या ना में आंसरेबल है, इसलिए ये WH फैमिली से न शुरू होकर के सहायक क्रिया से शुरू होगा। तो आपने का अंग्रेजी होता है यू, और यू सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो इसके साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग होगा। तो हैव यू। अब पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, जिसका थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। तो हैव यू ड्रंक। और ऑब्जेक्टिव पार्ट में पानी आएगा वाटर। हैव यू ड्रंक वाटर। क्या मम्मी ने नाश्ता तैयार कर दिया है? क्या मम्मी ने नाश्ता तैयार कर दिया है? देखिए, मम्मी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। हैज, फिर सब्जेक्ट मदर, प्रिपेयर्ड,
तैयार करना की अंग्रेजी होती है प्रिपेयर, और प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म होता है प्रिपेयर्ड। हैज मदर प्रिपेयर्ड नाश्ता ब्रेकफास्ट। अब देखिए, वह कहाँ चली गई है। वह कहाँ चली गई है। इस प्रश्न का उत्तर क्या आप हाँ या ना में दे सकते हैं? शायद नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ WH फैमिली के मेंबर का प्रयोग किया जाएगा और सबसे पहले इस कहाँ की इंग्लिश लिखी जाएगी वेयर। इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है वह और क्रिया से स्पष्ट हो रहा है कि यह फेमिनिन जेंडर है, चूंकि चली गई है। अगर चला गया है होता तो मैस्कुलिन जेंडर होता। तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी सी, और सी के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग हो, सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होगा। तो वेयर के बाद सब सहायक क्रिया वेयर हैज, इसके बाद सब्जेक्ट शी गॉन। आपने अब तक क्या पढ़ा है? आपने अब तक क्या पढ़ा है? इस सवाल का जवाब भी आप हाँ ना में नहीं दे सकते, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगेगी। और यहाँ क्या की अंग्रेजी लगेगी, और क्या की अंग्रेजी है व्हाट। तो व्हाट सब्जेक्ट है, आपने तो सहायक क्रिया हैव लगेगी, व्हाट हैव, फिर सब्जेक्ट यू, रेड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड। स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं है, फिर भी उच्चारण में फर्क है। तो व्हाट हैव यू रेड सो फार। अगर होता आपने अब तक क्या नहीं पढ़ा है, व्हाट हैव यू नॉट, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले नॉट आता, व्हाट हैव यू नॉट रेड सो फार। It's all for today. Keep practicing and have fun. Thank you.